हाँ, तो हमने ये लास्ट लेक्चर तक ये कर लिया बेटा, किस तरह की अगर क्वांटिटीज हमको गिवन हो, जैसे एक्सलरेशन गिवन है, ठीक है, तो एक्सलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर लेंथ है, सेकंड टाइम है, तो वहां से हम देख सकते हैं कि इसके फार्मूले में लेंथ की पावर 1 आ रही है और टाइम की पावर -2 आ रही है, तो लेंथ में डायमेंशंस 1, टाइम में डायमेंशंस -2, ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा एक्सलरेशन का। अब क्योंकि आपने इसको डायमेंशनल फार्मूला बोल रहे हैं तो आप ब्रैकेट पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेंथ में डायमेंशन कितनी होती है वेलोसिटी की, 1 मीटर पर सेकेंड, लेंथ अपॉन टाइम, और टाइम में कितनी होती है -1। अब जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का पूछे, या तो आपको यूनिट अच्छी तरह पता हो या फार्मूला अच्छी तरह पता हो। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन होता है फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, तो मास कितना हो गया आपका m1 हो गया मास का, एक्सलरेशन कितना होगा L1t-2, ठीक है। और आपका वर्क जैसे है, तो वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले फोर्स का आ गया m1 L1t-2, और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए L1 आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा किसी को? तो इस तरह से वर्क का फार्मूला आ गया। लास्ट टर्न पे हमने सरफेस टेंशन का भी देखा था, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब आप सरफेस टेंशन का कोई डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, तो अब आपको आना चाहिए, अगर आपको ये बता दिया गया, ठीक है, क्योंकि फोर्स का आता है आपको, लेंथ का आता है, ये कट गया यहाँ से, कितना आया m1L0t-2, तो इन डायमेंशनल फार्मूले लिखने में किसी को थोड़ी भी दिक्कत तो बताइए, सब लिख लेंगे अगर क्वांटिटी का फार्मूला दे दिया जाए। डायमेंशंस पता है आपको, मीनिंग कल देख चुके थे हम, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनकी पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, बताइए। जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, 7 क्वांटिटीज हैं, इनकी पावर जो भी फार्मूले में आ रही होगी वो डायमेंशंस कहलाएंगे, और ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखने को हम क्या कह देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कह देते हैं, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के, किस तरह से लिखने का पर्पस क्या है, तो पता पड़ गया, इस तरह आप लिख दोगे तो कुछ यूज भी होना चाहिए ऐसे लिखने का, ठीक है। तो देखो यूज क्या क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के। तो सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ठीक है, कि आपको अगर फार्मूला है किसी तरह से गिवन है, जैसे आपको ये फार्मूला किसी ने दे दिया, तो आपको ये पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है अल्फा की डायमेंशन बताओ, तो अल्फा की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। फार्मूले में कई चीजों की पता है और किसी चीज की नहीं पता है, तो आप उस चीज का फार्मूला बना दीजिए ना। अल्फा का फार्मूला क्या बन गया, k/s²। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? आपको अल्फा की डायमेंशंस निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की पता है, डिस्टेंस की पता है, काइनेटिक एनर्जी की वही होगी बेटा जो वर्क की होती है, मतलब किसी भी एनर्जी किसी भी तरह की हो, ठीक है, वर्क किसी भी तरह का हो, जो अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, वही डायमेंशंस होगी वर्क, ठीक है। तो पहला पर्पस तो ये है कि इसका फार्मूले में किसी सबकी पता है डायमेंशन, किसी एक अननोन पैरामीटर की नहीं पता है, तो इस डायमेंशनल एनालिसिस से आप उसकी यूनिट या डायमेंशंस बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। तो आपको अल्फा की डायमेंशंस निकालनी, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप अल्फा का फार्मूला बना दीजिए पहले, ठीक है ना। अल्फा का फार्मूला क्या आएगा आपका, k/s² निकल के आएगा, ठीक है। तो k की डायमेंशंस क्या है, k कितना है आपका m1 और L2t-2, यही निकाली थी काइनेटिक एनर्जी की अपन ने, वर्क की निकाली थी ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद हो गया होगा बेटा, अब तो आपको इतनी बार कर चुके हैं अपन, Yes. है ना। m1L1t-2, और ये कितना होता है L1, तो वर्क की डायमेंशन कितनी आ गई, m1L2t-2, तो ये काइनेटिक एनर्जी की भी डिस्टेंस स्क्वायर, क्या लिखूं इसकी जगह, जसवंत बताइए नीचे, s² की जगह में क्या लिखूं, s² की जगह नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस की डायमेंशंस कितनी होती है जसवंत, बताइए जल्दी से, चैट पर कोई बता रहा है तो बता सकता है, हाँ चित्रांश का बिल्कुल सही है, बाकी लोग I2 बताइए। सर। हाँ बिल्कुल, पिंकी का भी ठीक है, और जसवंत ने भी सही जवाब दिया है, कि आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, L² लिख देंगे, देख रहे हैं L² कट जाएगा ना बेटा, 2 - 2, तो क्या बच गया m1, 2 - 2 हो गया 0,
और ये कितना आ गया t-2। तो ये अल्फा जो अननोन पैरामीटर दिख रहा था आपको इस फार्मूले में, ठीक है, उसकी डायमेंशंस आपने निकाली। ठीक है, अल्फा जो अननोन पैरामीटर्स दिख रहा था उसकी डायमेंशंस आपने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा इस पार्ट में? फर्स्ट एप्लीकेशन में अननोन पैरामीटर्स की डायमेंशन निकालने, जैसे अल्फा कितना आ गया, देखो यही आ रहा है m1 L0 t-2। तो ये अल्फा का डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है, तो आपको पता है कि अल्फा पे ऐसे लगा दो तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। डायमेंशनल फार्मूला बोल रहा है तो इतना सफिशिएंट है कि m1 L0 t-2 के ब्रैकेट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी? सब अननोन पैरामीटर्स की डायमेंशन लिख सकते हैं गिवन फार्मूले में से। बताइए, गिवन फार्मूले में से अननोन पैरामीटर्स की डायमेंशन आप लिख सकते हैं? Yes. ओके बेटा।